जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाय को लेकर। जी हाँ, जो महिला या पुरुष सुबह उठते ही चाय की तरफ भागते हैं, साथ ही चाय के बिना उनकी आँख तक नहीं खुलती है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर सुबह की चाय हमारे लिए धीमा जहर क्यों कहा जाता है, क्यों चाय पीना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बालाजी महाराज। आपके परिवार के लोगों की खराब सेहत, मानसिक अशांति, दुर्भाग्य का कारण आप ही तो नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो महिलाएं सुबह उठते ही पहला काम खाना बनाने का करती है, उन लोगों के घर में कभी भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे लोगों के घरों में संस्कार की कमी भी रहती है। अगर आपके बच्चे, आपके पति आपकी बात नहीं सुनते हैं, चिड़चिड़ापन रहते हैं, गलती आपकी ही है। अगर आप भी एक महिला है या फिर आपके घर की महिलाएं भी सुबह जल्दी खाना बनाने लग जाती है, तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं गुरुजी की बताई गई कुछ खास बातें, जिनसे आप जान पाएंगे कि जल्दी सुबह उठकर खाना बनाना कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी पारंपरिक रीति रिवाज को भुला ही दिया है, साथ ही खुद की शामत खुद ही बुला ली है। हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लोगों की किस्मत के लिए भी खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। चलिए बताते हैं कैसे। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि घरों में सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की जाती है, घर के काम किए जाते हैं, रसोई पकाई जाती है। उन घरों में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। ऐसे घरों की बरकत कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में सुबह जल्दी खाना बनाना गलत कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पुराने ज़माने की औरतें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, अपने घर में झाड़ू पोछा करती थी, घर को गोबर से लीपे करती थी। यह सब काम करने के बाद वह स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही रसोई घर में प्रवेश करती थी। इन महिलाओं की रसोई की पहली थाली भगवान के भोग के लिए निकाली जाती थी, फिर घर के सभी सदस्यों को भोजन परोसा जाता था। इस तरह साफ सफाई और स्वच्छता से बने हुए भोजन में शुद्धता और प्रेम दोनों मौजूद रहता था, जिसे आने के बाद घर के सदस्यों न केवल शारीरिक बल मिलता था बल्कि मानसिक रूप से भी खुश रहते थे। तभी तो पुराने ज़माने के लोग अपने जीवन काल में 100 बसंत देख पाते थे। लेकिन आज के ज़माने में औरतें न केवल सुबह जल्दी उठना चाहती है, ना ही घर की साफ सफाई खुद करना चाहती है। लोगों ने घरों में नौकरान या नौकर लगा रखे हैं। ऐसे में अगर महिलाएं सुबह उठती है तो रसोई घर में खाना पकाने लग जाती है। तो ऐसे में खाना खाने में न केवल तामसिक गुण शामिल होते हैं बल्कि कई तरह की बीमारियां भी खाने में चली जाती है, क्योंकि जब आपका घर और रसोई साफ़ सुथरा नहीं होगा, आपने अगर खुद स्नान नहीं किया होगा, तो ऐसे में आपका बनाया हुआ खाना शुद्ध कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जब हम रात को सोते हैं तो हमारा शरीर मुर्दे की तरह हो जाता है। अगर सुबह बिना नहाए, बिना साफ सफाई किए हम अपने हाथों से भोजन पकाने लग जाते हैं, तो ऐसे भोजन में हमारे परिवार के लोगों के मन में काम, क्रोध, मद, लोभ आदि भावनाएं आती रहती है। वहीं सभी लोग आलसी हो जाते हैं। और ऐसे में गुरुजी का कहना है कि सुबह जल्दी उठकर ही पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाने के बाद ही बाकी घर के सदस्यों को खाना कैसा चाहिए। माता लक्ष्मी भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर बिना अपने घर की साफ सफाई किए, बिना नहाए, बिना भगवान को भोग लगाए आप भोजन बना लेते हैं, तो इस भोजन को खा भी लेते हैं, तो ऐसा करने से भला माता लक्ष्मी कैसे खुश हो सकती है, क्योंकि माता लक्ष्मी तो साफ सफाई में ही निवास करती है। इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना चाहते हैं, महिलाएं माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहती है और अपने घर की सुख समृद्धि और बरकत को बनाए रखना चाहती है, तो उन्हें सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद शुद्ध स्नान करके, पूजा पाठ करके फिर अपने घर की रसोई घर में खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, मॉडर्न ज़माने के साथ महिलाओं ने पुराने रीति रिवाज और नियमों को भी ताक पर रख दिया है। पहले के ज़माने में ज़मीन पर बैठकर खाना बनाया जाता था, साथ ही खाया जाता था। आजकल खड़े होकर खाना बनाने का रिवाज चल पड़ा है। ऐसे में महिलाएं चप्पल पहनकर खाना बनाने लग जाती है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जब हम बिना चप्पल के पहने रसोई घर में जाते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर की सारी एनर्जी आपके पैरों में होती है, हमारे हाथों पर आ जाती है। यही एनर्जी हमारे बनाए हुए खाने में आ जाती है, क्योंकि
हमारी धरती में एक्टिव पॉजिटिव एनर्जी का सीधा कांटेक्ट हमारी बॉडी से होता है। इसलिए वह खाना खाने से न केवल हमारे शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शुद्ध होते और स्वस्थ रहते हैं। वहीं अगर आप चप्पल पहनकर रसोई घर में जाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी चप्पलों की वजह से नहीं वहीं रुक जाती है। आपका बनाया हुआ भोजन केवल पेट भरने लायक ही रह जाता है। और साथ ही आपने तो सुना भी होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मन के शुद्धिकरण के लिए अन्य को बेहतर बनाना बेहद ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, हमारी दादी नानी को देखिए, यह लोग भी अपने ज़माने से आज तक रसोई घर में बिना चप्पल के ही प्रवेश करते आए हैं, क्योंकि उन्हें पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी ठाकुर जी के भोग की बनानी होती है। और जिस तरह भगवान के मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं जाया जाता, उसी तरह उनका प्रसाद चप्पल पहनकर कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमें अपनी ज़मीन से जुड़कर रहना है तो ना तो चप्पल पहनकर खाना बनाना चाहिए और ना ही परोसना चाहिए खाना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते समय जब वातावरण में मौजूद ऊर्जा और ज़मीन की सकारात्मक ऊर्जा हमारे खाने में घुल जाती है तो यह अमृत का जैसा सुख देती है। वही घर की औरतों को मौन रहकर प्रसन्न मन से खाना बनाने की सलाह दी जाती है, ताकि खाने में वह बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा समाहित हो सके। इसलिए जब भी आप खाना बनाएं तो कोशिश करें कि बिना चप्पल के ही अपने रसोई घर में प्रवेश करें। अगर मौसम ठंडा है तो आपके घर का फर्श ठंडा है तो ऐसी स्थिति में कालीन बिछाए उस पर खड़े होकर खाना बनाइए। जब आप चप्पल पहन लेते तो हम खुद को अपनी ज़मीन से अपने मूल तत्वों से जोड़ नहीं पाते हैं। बस यही पर प्रकृति हमारा साथ छोड़ देती है। तो साइंस में भी प्रूफ कर दिया है कि ज़मीन में कुछ होता है जिससे हमारी बॉडी को खुद के कांटेक्ट किया होता है। तब आप नंगे पाँव बिजली के तारों को छू नहीं सकते हैं, आपको करंट लग जाएगा। वहीं अगर आप चप्पल पहनी हुई होगी और आप करंट से बच सकते हैं तो आप खुद सोचिएगा कि वास्तव में वह कैसी ऊर्जा जो हमारी पूरी बॉडी को सकारात्मक तरीके से नियंत्रण करती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का कहना ये भी है कि महिलाओं को खाना बनाते समय परिवार के सदस्यों को खाना खिलाते समय कई प्रकार के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने घर में खाना बना रही है तो आपको आपकी रसोई घर में कोई न कोई मंत्र या भजन लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के वातावरण में मौजूद जो भी मंत्रों को तरंगे होगी वह आपके बनाए हुए खाने में जाएगी। इस तरह खाने को परिवार के सभी सदस्य खाएंगे तो मंत्र के बीच पके हुए भोजन से उनके संस्कार बढ़ेंगे और उन्हें न केवल शारीरिक बल मिलेगा बल्कि मानसिक रूप से भी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि सुबह उठते ही अगर आप भी चाय पीते तो आपके साथ क्या नुकसान हो सकते हैं, साथ ही आपके शरीर पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या शुभ अशुभ आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें कि बहुत से डॉक्टरों ने ये बोला है कि चाय अगर आप सुबह उठते ही पीते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। पेट की जितनी भी समस्याएं होती है, साथ ही धड़कन की जितनी भी समस्याएं होती है, सभी यह इनसे चाय से ही होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही आपको कभी भी चाय नहीं पीनी होती है। इसके लिए अलावा आप गर्म पानी ले सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी है, आप गर्म पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।